ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व है और वैसे ही महत्व है एकादशी व्रत के पारण का। तो दोस्तों, अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो एकादशी के व्रत के साथ ही एकादशी व्रत का पारण भी नियमों के अनुसार करना चाहिए। तो एकादशी का पारण किस समय करना चाहिए और क्या खाकर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो ये सारी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, पारण का मुहूर्त क्या है और क्या खाकर व्रत का पारण करें, और एकादशी व्रत के पारण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली नई नई वीडियोस के लिए। साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं और इस बार 2022 में विजया एकादशी का व्रत 26 फरवरी और 27 फरवरी दोनों दिन रखा जाएगा। तो व्रत का पारण भी आप इसी के अनुसार कर सकते हैं। तो दोनों दिन का पारण मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, पहले तो आपको बता दूं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है, क्योंकि 26 फरवरी को भी एकादशी है विजया एकादशी, और 27 फरवरी को भी विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, मैंने पूजा विधि की वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको एकादशी तिथि, मुहूर्त और पूजा कैसे करें, साथ ही महा उपाय, बहुत सारी जानकारी आपको दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आपको आई बटन पे, साथ ही एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पहले से पहले सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, एकादशी का व्रत अनेक लोग रख लेते हैं, लेकिन व्रत को पूर्ण कैसे करें, अर्थात एकादशी का व्रत रखने के बाद इस व्रत को कैसे खोलें, क्या नियम अपनाएं, इसकी सही जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनको एकादशी व्रत की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, साथ ही व्रत के पारण की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत आपने रखा है और उस व्रत को खोलने की विधि को पारण कहा जाता है, जो कि एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किया जाता है और द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। शास्त्रों का कहना है कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए, जो ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि तिथियों की घटबढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है। तो हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। तो अब जानते हैं कि हरिवासर क्या होता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है, इतना आप ध्यान रखें। तो जब हरिवासर समाप्त हो जाए तब आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और एकादशी व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय होता है प्रातः काल। व्रती को मध्याह्न काल के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए, अर्थात अर्थ ये हुआ कि प्रातः काल सूर्योदय के बाद 3-4 घंटे के अंदर व्रत खोल लेना चाहिए और मध्याह्न काल अर्थात प्रातः काल 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। जो कि व्रती किसी कारणवश प्रातः काल में व्रत ना खोल पाए, उन्हें मध्याह्न काल बीत जाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, इस साल विजया एकादशी 26 और 27 फरवरी 2 दिन रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 फरवरी को सुबह 10:39 से और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 27 फरवरी को सुबह 8:12 पर। इसके साथ ही जो लोग उदया तिथि में व्रत रखना चाहते हैं वो 27 फरवरी को व्रत रख सकते हैं। तो 27 फरवरी को व्रत रखने वाले लोग एकादशी व्रत का पारण 28 फरवरी को करेंगे और जिन लोगों ने 26 फरवरी को व्रत रखा है वो लोग एकादशी व्रत का पारण 27 फरवरी को करेंगे। दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत वैसे तो उदया तिथि में रखा जाता है, तो 27 फरवरी को व्रत रखें। दोस्तों, एकादशी का व्रत काफ़ी कठिन माना गया है क्योंकि इसमें नियम दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद से ही लागू हो जाते हैं, जो द्वादशी की सुबह व्रत पारण तक मान्य होते हैं।
और विजया एकादशी व्रत कर रहे हैं जो लोग, वो 26 फरवरी की शाम को सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करेंगे और द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें, दिन भर व्रत रखें और भगवान श्री राम की, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करें। साथ ही रात्रि जागरण करें और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह पूजा पाठ करके पारण मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। यानी द्वादशी तिथि पे आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की वैसे ही पूजा करनी है जैसे कि आपने एकादशी व्रत वाले दिन की है। उसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है, ब्राह्मणों को आपको भोजन खिलाना है। साथ ही आपने एकादशी व्रत में जो भी कलश स्थापित किया था उस कलश को ब्राह्मणों को दान में दे देना है, जो 7 अनाज वाला कलश होता है ना वो। उसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा करना है। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और आपको पारण समय में दान क्या करना होता है, तो ज़रूरतमंदों को आप उनके ज़रूरत की चीज़ें दान कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर खाना चाहिए तो आप उसको खाना दान कर सकते हैं, जैसे पका हुआ खाना, अन्न दान कर सकते हैं। इसमें चावल है और चना है और चने की दाल है, साथ ही चीनी दान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का दान करना होता है। और इस दिन गाय का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो अगर आप समर्थ हैं तो आप इस दिन गाय का दान अवश्य करें। साथ ही इस दिन आप छाता दान कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें दान करेंगे तो इससे भगवान विष्णु भी आप पर प्रसन्न होंगे। और इस दिन अगर आपके वहाँ कोई भिक्षा मांगने वाला आया है तो उस दिन आप उसको खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाने दें, कुछ न कुछ उसे अवश्य दें। तो दोस्तों, और दान करने के बाद किसी से भी अपने दान का गुणगान ना करें। और जिन भी चीज़ों का आपको दान करना है वो चीज़ें आप भगवान विष्णु के पास, जहाँ पे आप पूजा करते हैं मंदिर के पास अवश्य रखें और संकल्प लें कि मैं ये चीज़ें दान करूँगा। तो इस तरह से किया हुआ दान पूर्ण फल प्राप्त कराता है। पारण तक कोई भी गलतियाँ ना करें और नियम संयम के साथ भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। और दोस्तों, पारण में किन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए, इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं विजया एकादशी पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, 26 फरवरी को व्रत रखने वाले लोग एकादशी व्रत का पारण 27 फरवरी को दोपहर 1:43 से शाम 4:01 तक कर सकते हैं। और जो लोगों ने 27 फरवरी को व्रत रखा है वे लोग 28 फरवरी की सुबह 6:48 से 9:06 तक व्रत का पारण कर सकेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, तो और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वो पूजा या भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए आप तुलसी पत्र अपने मुख में डालकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर आंवले का सीजन है तो भगवान विष्णु को आंवला बहुत ही प्रिय है, क्योंकि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए आंवला का भी विशेष महत्व है। और एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर भी करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आंवला खाकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाने होते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। और व्रत के पारण में जो भी भोजन आपने बनाया है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध देसी घी से भी व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए और घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है, तो ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि किन चीज़ों का हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत से लेकर व्रत पारण तक। तो पारण करते समय कुछ चीज़ें जो हैं उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल और लहसुन प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध माना गया है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और आप इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और आप इस बीच क्रोध और हिंसा ना करें, किसी
से लड़ाई झगड़ा ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका व्रत पूर्ण होगा और भगवान विष्णु की कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।